भाई देखिए, यहाँ पे जो टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो टॉपिक है आपका फंक्शन एंड लिमिट्स। और सबसे पहले समझते हैं फंक्शन एंड लिमिट्स होता है क्या। आपका चैप्टर नंबर 2 है बुक का, पहला ही चैप्टर यानी कि दूसरा चैप्टर जो है वो फंक्शन एंड लिमिट है। सबसे पहले आपको फंक्शन एंड लिमिट समझने से पहले समझना पड़ेगा बाइनरी रिलेशन। भाई अगर एक सेट ए लिखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल सेट ए लिखा हुआ है मेरे पास 1 2 3, और एक सेट बी लिखा हुआ है A, B। तो मैं अगर आपसे बोलूँ यू हैव टू कैलकुलेट A क्रॉस B, तो A क्रॉस B किसके इक्वल होगा? तो ये इक्वल हो जाएगा 1, A। फिर क्या होगा बताओ, ये आपने मैट्रिक में पढ़ा हुआ है। 1, B यानी कि 1 का A के साथ डॉटेड पेयर B के साथ। देन यू हैव टू मेक 2, A 2, B। यहाँ हम लिखेंगे 3, A और 3, B। तो भैया मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, ठीक है, तो आपको वो रिकॉर्डिंग मैं प्रोवाइड कर दूंगा आपसे। ठीक है, यानी कि मैंने अपनी कंप्यूटर में रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी। अब A क्रॉस B मैंने लिख दिया 1, A 1, B 2, A 2, B 3। देखो नॉर्मली होता क्या है कि अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए के अंदर है 3, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी के अंदर है 2, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए क्रॉस बी के अंदर होते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए जो है वो 3 है, बी जो है वो 2 के इक्वल। तो 3 2 6, तो देखो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे, 3 4 5 6। एनईडी के एमसीक्यू से आया हुआ है, एनईडी के एमसीक्यू से पूछा गया है कि भाई अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए के अंदर है 3, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी के अंदर है 4, तो मुझे बताएं नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए क्रॉस बी के अंदर कितने होंगे? बता सकते हैं आप लोग? बिल्कुल, नंबर ऑफ एलिमेंट्स सही बोला रुपया आपने, दैट इज 12। 3 × 4 विच इज इक्वल टू 12। ठीक है। अब देखो ये तो सिंपल सी बात है, ये आपको क्या हो गया, ये आपका एक इसको बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। यानी कि इस प्रोडक्ट को कहा जाता है, इस प्रोडक्ट की बात की जाए तो बेटा इस प्रोडक्ट को कहा जाता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब यहाँ पे बाइनरी रिलेशन किसको कहा जाता है? किसी को आइडिया है बाइनरी रिलेशन किसको कहा जाता है? व्हाट डू यू मीन बाय बाइनरी रिलेशन? बेटा बाइनरी रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस। अगर हम ए क्रॉस बी का सबसेट बनाते हैं तो दैट इज नोन एज बाइनरी रिलेशन। सो बाइनरी रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ योर ए क्रॉस बी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक रिलेशन बनाना चाहूँ, यहाँ पे एक रिलेशन बन सकता है R1। जितने भी आप सबसेट बना सकते हैं, सबसेट का मतलब है यू हैव टू पिक द एलिमेंट्स फ्रॉम ए क्रॉस बी। तो आप क्या लिख देंगे, 1, A 1, B, ये एक रिलेशन हो जाएगा। अब आप कोई भी एलिमेंट को पिक कर लें, आपकी मर्जी है। फॉर एग्जाम्पल 2, A लिखा हुआ है, 3, B लिख दिया, तो दैट इज योर रिलेशन। तो जितने टोटल रिलेशन आप बना सकते हैं, जितने भी रिलेशन यानी जितने के सबसेट आप बना सकते हो, वो आपका क्या कहलाता है, वो आपका बाइनरी रिलेशन कहला रहा होता है। तो बाइनरी रिलेशन इज सिंपली अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो एमसीक्यूज में अगर पूछ लिया जाए कि टोटल बाइनरी रिलेशन कैसे निकालें, तो देखो बाइनरी रिलेशन निकालने का जो फॉर्मूला है वो ये है कि 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे देखूँ नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए के अंदर 3 है, बी के अंदर है 2, तो 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 किसके इक्वल होती है, 64। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी, यानी कि अगर मैं आपको एक एलिमेंट गिवन कर दूं 3 और एक गिवन कर दूं 4, मैं पूछूं कितने बाइनरी रिलेशन बन सकते हैं, तो आप बोलेंगे 2 की पावर 3 × 4, दैट इज इक्वल टू 2 की पावर 12। ये बातें आपने फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ी थी, चैप्टर नंबर 8 के अंदर। मैंने एक दफा रिवाइज करवाई, और जरूरी भी है। फंक्शन आपने 2 दफा पढ़ा है, एक तो फर्स्ट ईयर का और एक सेकेंड ईयर का। मैं आपको फर्स्ट ईयर का फंक्शन भी साथ साथ पढ़ा रहा हूँ, ताकि एमसीक्यूज में तो कुछ भी पूछा जा सकता है। तो अब ये बातें आपको मालूम होगी तभी मैं आपको फंक्शन समझा सकता हूँ। व्हाट डू यू मीन बाय फंक्शन? अब फंक्शन सुने, फंक्शन क्या होता है?
भाई हमारे कैलकुलेटर के अंदर बहुत सारे फंक्शंस मौजूद हैं। नॉर्मली फंक्शन का काम क्या होता है, देखो भाई, फंक्शन में होता ये है कि अगर मैं फंक्शन को आसान लैंग्वेज में आपको समझाऊं, तो फंक्शन बड़ी सिंपल सी कहानी है, वो ये है कि भाई फंक्शन एक मशीन की तरह है। यहाँ पे आपने क्या किया, यहाँ पे आप लिख दिया फंक्शन, और फंक्शन की फिर आपने वैल्यूज करी इनपुट। फिर आपको यहाँ से क्या मिल गई, आउटपुट। भाई नॉर्मली कैलकुलेटर में क्या होता है, भाई कैलकुलेटर में बहुत सारे फंक्शन मौजूद हैं। जैसे कि आपने देखा होगा स्क्वायर रूट का फंक्शन, फिर आपने देखा होगा फॉर एग्जांपल क्यूब रूट का फंक्शन। उसके अंदर आप क्या करते हैं, इनपुट करते हैं। इनपुट क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर एक फंक्शन मौजूद है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो अगर आपने इनपुट वन किया तो आंसर आउटपुट भी वन मिलता है। अगर आप इनपुट टू करते हैं तो टू का स्क्वायर क्या हो जाता है, फोर। तो दिस आर सेट टू बी योर इनपुट वैल्यूज। यहाँ पे ये जो एक्स है ये इनपुट कहलाता है, और ये जैसे कि वन हो गया, फोर हो गया, ये आपका आउटपुट वैल्यूज कहला रही होती है। भाई अगर एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर के इक्वल है तो आपने इनपुट करना है, इनपुट आपका आउटपुट है। फंक्शन स्क्वायर रूट फंक्शन है, स्क्वायर रूट फंक्शन में क्या होता है कि अगर आपने इनपुट थ्री किया तो आंसर आपको क्या मिलता है, थ्री का स्क्वायर रूट, सॉरी नाइन, इनपुट अगर आपने नाइन किया तो नाइन का स्क्वायर रूट थ्री मिल जाएगा। तो फंक्शन किसी रूल के तहत ऑपरेट हो रहा होता है, और वो ऑपरेट होता है तो आप उसके अंदर इनपुट वैल्यूज करते हैं। अगर आपको हर इनपुट में एक आउटपुट मिल रहा है तो वो फंक्शन कहलाता है। ये बात जरूरी है कि भाई फंक्शन में क्या करते हैं आप लोग, फंक्शन एक रूल है, उसके अंदर आप इनपुट करते हैं वैल्यूज को। इनपुट करते हैं तो आपको क्या मिल जाता है, आउटपुट। तो जो आउटपुट मिलता है वो आपकी नॉर्मली रेंज कहलाती है, इनपुट आपकी डोमेन कहलाती है। अब फंक्शन को अगर मैं डिफाइन करूँ इसी के आगे कि फंक्शन होता क्या है, तो भाई तवज्जो से सुनिएगा आप लोग। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि अ फंक्शन इज अ रूल दैट असाइन बिटवीन टू नॉन एम्प्टी सेट्स x and y such that for all values of x belongs to set of x must have। अच्छा बेटा एक मिनट देगा, मैं चार्जिंग पे इसको साथ साथ लगा लूँ, आप इसको नोट डाउन करें तो आप नोट डाउन करें, मुझे एक मिनट। चलो बच्चों अब आगे सुनो। देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा था, फंक्शन इज अ रूल, यानी कि मैं फंक्शन को डिफाइन कर रहा था ना आपको कि फंक्शन क्या होता है। तो अब देखो मैं समझाता हूँ। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं फंक्शन के हवाले से,
तो आप ये कह सकते हैं आप फंक्शन इज अ रूल दैट असाइन बिटवीन टू नॉन एम्प्टी सेट्स एक्स एंड वाई सच दैट फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स belongs to set of x must have a unique output y belongs to set of y। ठीक है। तो आपके पास एक सिंपल सी बात है, देखो फंक्शन क्या है, फंक्शन इज अ रूल। रूल कोई भी हो सकता है, रूल हमारे पास कोई भी हो सकता है। रूल के हवाले से बात कीजिए। अच्छा बच्चों, आवाज नहीं आ रही है, ये बताओ। मैंने तो कनेक्ट किया हुआ है एयरपॉड्स। जिनको आवाज आ रही है वो यस लिख दें, बता दें मुझे। तो बेटा आवाज तो आ रही है। ठीक है। अ फंक्शन इज अ रूल, यानी कि फंक्शन जो है वो हमारे पास एक रूल है जो कि असाइन किया जाता है बिटवीन टू नॉन एम्प्टी सेट एक्स एंड वाई। अब नॉर्मली होता यह है कि रूल कोई भी हो सकता है भाई, स्क्वायर रूट फंक्शन हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, क्यूब हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये असाइन किया जाता है दो सेट्स के दरमियान। नॉर्मली दो सेट जो होते हैं एक कहलाता है। वजह कोई इशू नहीं है, मैं इसकी रिकॉर्डिंग ना तुम्हें प्रोवाइड कर दूंगा। आपका मेरे ख्याल से आपने कनेक्ट नहीं किया हुआ होगा, तो आप कोशिश करें कि कनेक्शन कनेक्टेड रहे ना, कनेक्टेड रहेंगी तो फिर आपको आवाज बिल्कुल आएगी। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि आपके पास दो सेट है, एक इनपुट है और एक आउटपुट। अब देखो ध्यान से सुनो। सही है, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स बिलोंग्स टू सेट ऑफ एक्स मस्ट हैव अ यूनिक आउटपुट। अब देखो यूनिक आउटपुट के हवाले से अगर मैं आपसे बात करूं तो व्हाट डू यू मीन बाय यूनिक आउटपुट। नॉर्मली अगर हमारे पास फंक्शन मौजूद है तो फंक्शन में अगर आप इनपुट करेंगे तो आपको एक ही आउटपुट मिलेगा, एक से ज्यादा आउटपुट नहीं मिल सकते। फॉर एग्जाम्पल भाई, अगर एक फंक्शन हमारे पास मौजूद है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, अगर मैं इस पे वन इनपुट करता हूँ, वन मैंने एक्स की जगह वन लिखा, तो एफ ऑफ वन कितना आ जाएगा बताएं। वन का स्क्वायर वन। अब एक्स इक्वल टू टू लिखा हुआ है तो एफ ऑफ टू कितना होगा बताएं। टू का स्क्वायर कितना होता है, फोर होता है। ठीक है। एफ ऑफ थ्री अगर मैं लिखता हूँ तो नाइन होगा। मुझे कोई ऐसा आप फंक्शन बता सकते हैं क्या जिसपे एक इनपुट करने पे दो आउटपुट आए। हाँ भाई, कोई बता सकता है ऐसा इनपुट जिसपे, ऐसा रूल जिसके अंदर एक इनपुट करने पे हमें दो आउटपुट। तो ध्यान पे चल रहा है, कोई दिमाग चल रहा है आप लोगों का। अब तो सारी भी कर ली, अब तो मेरे ख्याल से दिमाग चलना चाहिए। हाँ रुको, आपने सही बताया। अंडर रूट की कोई वैल्यू, यानी कि अगर हमारे पास स्क्वायर रूट फंक्शन होता है जैसे कि नाइन, तो उसका आंसर प्लस माइनस थ्री आता है। यानी कि नॉर्मली जो स्क्वायर रूट फंक्शन होते हैं उसके अंदर क्या होता है कि हमारे पास एक इनपुट करने पे हमें दो आउटपुट्स मिल जाता है। तो ऐसे फंक्शन को हम फंक्शन नहीं कहते, ऐसे रूल को हम फंक्शन नहीं कहते। यानी कि एक इनपुट के हमारे पास दो आउटपुट नहीं आ सकते, अगर ये कहानी बन रही है तो फिर ये फंक्शन नहीं है। अब भाई जैसे कि मैं रिलेशन के हवाले से बात करूं, मैं कुछ रिलेशंस लिख रहा हूँ, आप मुझे बताइएगा कि ये रिलेशन कौन से फंक्शन है और कौन से फंक्शन नहीं है। एमसीक्यूज में ये आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज अ फंक्शन। रिलेशंस लिखे हुए होते हैं और आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा रिलेशन जो है वो फंक्शन है और कौन सा रिलेशन जो है वो फंक्शन नहीं है।
अब मुझे बताइए जो पहला रिलेशन मैंने लिखा है क्या ये फंक्शन है क्या नहीं है? यस या नो? बिल्कुल ये फंक्शन है, सही बोला निशान आपने। वजह क्या है, देखो वजह बड़ी सिंपल सी है। वजह ये है कि अगर मैं फंक्शन की आपसे बात करता हूँ कि ये फंक्शन क्यों है, मैं आपको बता देता हूँ। भाई आप ये देखिए, क्या तीनों ये इनपुट कहलाते हैं आपके, ये इनपुट कहलाते हैं। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। ये तीनों के तीनों इनपुट है। अगर इनपुट जो है, अगर इनपुट डिफरेंट है, अगर इनपुट क्या है डिफरेंट, तो यस इट इज अ फंक्शन। सही है। अब सेम तरीके से यहाँ पे इनपुट देख लो, इनपुट रिपीट हो गया। अगर इनपुट रिपीट हो जाए, साथ साथ में बातें यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ ताकि आप लोग साथ साथ समझ भी जाए। इनपुट रिपीट होगा तो इट इज नॉट अ फंक्शन। तो सेकंड रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन बिकॉज इनपुट इज रिपीटिंग। यानी कि एक 1 पे भी आंसर 2 आ रहा है और 1 पे आंसर 4 आ रहा है। तो सबसे आसान तरीका ये होता है कि आप ये चेक कर लें कि भाई इनपुट अगर रिपीट हो गया तो ये फंक्शन नहीं है। अब मुझे बताओ तीसरा वाला, क्या ये तीसरा रिलेशन फंक्शन है क्या नहीं? यस या नो? चेक करो कि इसमें इनपुट रिपीट हो रहा है। बिल्कुल सही बोला आप लोगों ने कि यस, आपका जो तीसरा वाला है वो बिल्कुल फंक्शन है, क्योंकि इसके अंदर भाई जो इनपुट है वो रिपीट नहीं हो रहे। देखो सारे इनपुट अलग अलग है, एक 1 है, एक 2 है और एक। अब मुझे चौथे रिलेशन का बताया जरा। ये जो तीसरा रिलेशन है ये फंक्शन है, बिल्कुल फंक्शन है। इस पे भी आपके पास जो है वो फंक्शन पे इनपुट रिपीट नहीं हो रहा है। अच्छा मुझे इसका बताएं, ये फंक्शन है क्या नहीं है? यस इट इज अ फंक्शन। गुड हो गया बेटा, वेरी गुड। अब मुझे लास्ट वाले का बताएं। लास्ट वाले में भी देखो आउटपुट रिपीट हो सकता है, आउटपुट का मसला नहीं है, आउटपुट रिपीट हो सकते हैं। आउटपुट, आप ये कह लीजिएगा, लिख लें अपने पास पॉइंट कि आउटपुट कैन बी रिपीटेड बट इनपुट कैन नॉट बी रिपीटेड। ठीक है, बढ़िया, वेरी गुड। ठीक है, तो ये आपका फंक्शन है। तो जिस तरीके से अगर आपको रिलेशन गिवन हो तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा फंक्शन है और कौन सा फंक्शन नहीं। ओके। अच्छा बेटा, अब इसकी क्या आगे अगर मैं आपसे बात करूँ, अब मैं आपको समझाने जा रहा हूँ टाइप्स ऑफ फंक्शन। टाइप्स ऑफ फंक्शन में जो सबसे पहला फंक्शन हमारे पास होता है वो कहलाता है वन टू वन फंक्शन, या इसको आप कह लें 1 to 1 फंक्शन, या आप इसको कह लें इंजेक्टिव फंक्शन। 1 to 1 फंक्शन में क्या होता है? 1 to 1 फंक्शन बड़ा सिंपल सा है। इसके अंदर 2 पॉइंट याद रखें, मैं आपको मैपिंग करके समझाता हूँ। पे देखो, अगर 1 1 कॉरस्पॉन्डेंस हो। अब बेटा बोलूंगा तो ज्यादा आवाज आएगी ना, कि मैं थोड़ी देर बनाते वक्त में चुप हो गया था। अब देखिए यहाँ पे जो इनपुट है हमारे पास, अगर मैं इनपुट्स की आपसे बात करूँ तो इनपुट क्या क्या है यहाँ पे? 1 2 3 आर द इनपुट। देखो इस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है मैपिंग। मैपिंग में जो आपका इनपुट सेट होता है ना, जैसे कि ये एक्स है, तो हम इसको कहते हैं दिस इज योर डोमेन। और जो आउटपुट साइड होता है उसको हम कहते हैं को डोमेन। अब इसके अंदर डोमेन क्या है भाई?
डोमेन इज 1 2 3। अच्छा, रेंज क्या है? रेंज आर द असाइन वैल्यूज। तो 1 की असाइन वैल्यू क्या है? 4। 2 की असाइन वैल्यू क्या है? 5। 3 की असाइन वैल्यू क्या है? 6। जबकि कोडोमेन इज द सेट वाई, यानी कि वो तमाम, देखो असाइन वैल्यू जो होगी, ये 4 5 6 असाइन है, तो असाइन वैल्यू जो होगी दैट इज योर रेंज। जबकि असाइन प्लस अनअसाइन, यानी कि अगर मैं कोडोमेन की बात करूं तो 4 5 6 के अलावा 7 भी जो बचा हुआ है वो भी कोडोमेन का हिस्सा हो। तो कोडोमेन इज द आउटपुट सेट, whereas the assigned values of your input set is set to be your range। तो रेंज नॉर्मली क्या होती है अगर आप समझे, तो रेंज इज द स्मॉलर सेट, रेंज इज द सबसेट ऑफ द कोडोमेन। रेंज जो है वो हमारे पास कोडोमेन का सबसेट है, क्योंकि रेंज छोटा है 4 5 6, और 4 5 6 सेट वाई के अंदर मौजूद है। तो अगर एक सेट के एलिमेंट्स मौजूद होते हैं दूसरे सेट के अंदर, और तो वो सबसेट कहलाता है दूसरे सेट का। अगर वाई बिगर सेट है एंड योर assigned values are the smaller set, therefore it is said to be codomain। Range is a subset of the codomain। तो ये बात आपको क्लियर हो गई कि भाई यहाँ पर दो बातें होना जरूरी है। आपकी बुक में क्या लिखा हुआ है? आपकी बुक में ये लिखा हुआ है कि अगर इनपुट सेम है, x1 x2 के बराबर है, तो आउटपुट भी सेम होगा। इसके अंदर सबसे आसान तरीका ये होता है इंजेक्टिव फंक्शन का। कोडोमेन बेटा निशान जो होता है कि यहाँ पे जो असाइन प्लस अनअसाइन, यानी कि सेट वाई जो बना हुआ है, इसके अंदर जितनी भी वैल्यूज होंगी वो कोडोमेन कहलाएगी। जबकि जो इनसे एरो जहां से जा रहे हैं ना, जिसका सेट टू बी असाइन वैल्यू, जिसमें देखिए 1 इज कॉरस्पॉन्डेंट टू 4, 2 इज कॉरस्पॉन्डेंस वैल्यू ऑफ 5, 3 इज कॉरस्पॉन्डेंस टू 6। तो याद रखिएगा ये जो 1 2 लिखा हुआ है, ये आपकी प्री इमेज भी कहलाती है। बहुत सी बुक्स अगर आप पढ़ेंगे ना तो इसको आप प्री इमेज बोलते हैं। और ये जो सेट वाई का आउटपुट मिल रहा है, इसको आउटपुट भी बोल सकते हो, इसको इमेज भी बोल सकते हो। नॉर्मली फंक्शन एक मिरर की तरह है, यानी कि मिरर आपने रखा, मिरर यहाँ पे रूल के तहत ऑपरेट हो रहा है। Only one output and your range should be subset of the codomain। ये दो कंडीशन याद कर लो। अब वन वन फंक्शन के बाद मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, वन वन फंक्शन के बाद वन टू मैनी फंक्शन। देखो वन टू मैनी फंक्शन तो नाम से ही समझ आ रहा है। वो क्या होगा कि आपके पास, अगर हम यहाँ पे इसकी मैपिंग करें, अगर एक इनपुट के एक से ज्यादा आउटपुट आपको दिख जाए, जैसे कि इस वन इनपुट के आउटपुट कितने, 2 4 5, 2 के आउटपुट आपको 5 6 मिल रहे हैं, या फिर 3 का आउटपुट आपको 5 मिल रहा है, तो अगर एक इनपुट के आउटपुट एक से ज्यादा होंगे तो इसको बोलते हैं वन टू मैनी फंक्शन। एंड वन टू मैनी फंक्शन इट इज नॉट अ फंक्शन। वन टू मैनी कॉरस्पॉन्डेंस कभी भी फंक्शन नहीं होती। वजह, क्योंकि मैंने आपको डेफिनेशन लिखवाई थी, अगर आप देखें तो मैंने डेफिनेशन में लिखा था यूनिक आउटपुट होना चाहिए। यूनिक आउटपुट का मतलब हर एक इनपुट का, मैंने लिखाया था इनपुट रिपीट नहीं होना चाहिए। उसके अंदर तो इनपुट रिपीट हो रहा है। कैसे रिपीट हो रहा है? वन का आंसर भी आपको 2 मिल रहा है, वन का आंसर 4 भी मिल रहा है, वन का आंसर 5 भी मिल रहा है। तो जब भी आपको एक इनपुट से एक से ज्यादा एरो आउटपुट पे जाते हुए दिखें, तो ऐसे फंक्शन को आप बोलते हैं वन टू मैनी फंक्शन। और वन टू मैनी फंक्शन कभी भी फंक्शन नहीं होता, क्योंकि ये फंक्शन की डेफिनेशन को फुलफिल नहीं करता।
इसी के आगे इसका रिवर्स आप समझे, इसका रिवर्स कहलाता है मैनी टू वन फंक्शन। अब मैनी टू वन फंक्शन में क्या होता है कि आपके पास सिंपल सी बात है कि अगर हम मैपिंग से समझे इसको, यहाँ पे हमारे पास फॉर एग्जाम्पल उल्टी कहानी है इसके अंदर। देखो इसके अंदर क्या होगा कि दो इनपुट के एक आउटपुट, सही है। यहाँ पे भी दो इनपुट के आपको एक आउटपुट मिल रहा होगा। तो जब भी ऐसा आपको दिख जाए कि आपके पास, देखो मैनी का मतलब क्या है, एक से ज्यादा, एक से ज्यादा इनपुट अगर एक आउटपुट से जाके मिल जाए, तो नाम से ही पता चल रहा है, अगर देखा जाए तो नाम से ही समझ आ रही है बात। मैनी टू वन फंक्शन बेटा फंक्शन, इट इज अ फंक्शन। इसको ऐसे समझ लो कि एक इनपुट के एक से ज्यादा आउटपुट नहीं हो सकते, लेकिन आपके एक आउटपुट के एक से ज्यादा इनपुट हो सकते हैं, सही है। जैसे कि आप इसको ऐसे समझा, आप छोटे से बड़े हो सकते हैं लेकिन बड़ा से छोटे नहीं हो सकते। बहुत सी जगहों में ना रिवर्स प्रोसेस पॉसिबल होता है और बहुत सी जगहों पे नहीं होता। अगर मैं आपसे बोलूं, आप छोटे से बड़े हो सकते हैं, आपकी एज क्या होगी दिन ब दिन क्या होती जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन अगर आप इसका रिवर्स प्रोसेस सोचें, तो क्या आप ऐसा हो सकता है कि एक साल के बाद अभी मैं 20 साल का हूँ तो मैं 19 साल का हो जाऊँ, फिर 2 साल बाद मैं 19 साल का हूँ तो मैं 18 साल का हो जाऊँ। तो रियल फंक्शन भी ऐसे ही है कि एक इनपुट के एक आउटपुट नहीं हो सकता, लेकिन एक आउटपुट का एक इनपुट हो सकता है। ठीक है, तो ये बात याद रखना। इसका आसान तरीका ये होता है पहचानने का, जब भी तुम्हें एक इनपुट से एक से ज्यादा आउटपुट निकलते हुए दिख जाए, एक से ज्यादा एरो निकलते हुए दिख जाए, तो भाई समझ जाना ये फंक्शन नहीं है। तो ये बातें बेटा मैंने आपको बताई, तीन फंक्शन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो कि अभी हमारे पास 1 मिनट ही है, जब तक आप कॉपी कर लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक, सारे के सारे। फिर मैं मीटिंग जो है वो 10 मिनट बाद रिज्यूम कर पाऊँ। और इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप। ठीक है, जब तक आप इसको नोट डाउन कर लें, फिर ये है कि क्लास में इंशाल्लाह विद इन, क्योंकि मीटिंग अभी एंड हो जाएगी, तो फिर ये है कि 5-10 मिनट में मैं दोबारा रिज्यूम करता हूँ। आप लोग जो है फिर ज्वाइन किया कर लीजिएगा। अभी हो रहे 10:55 ना, आप लोग ज्वाइन कीजिएगा 11:05। तो मैं फिर उसके आगे